नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि एक बार नहीं बल्कि साल में 4 बार आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं। इनमें से शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। चैत्र नवरात्रि में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है और धरती को उनका मायका कहा जाता है। आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गा उत्सव के तौर पर देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु पहले 9 दिन कलश स्थापना कर इन 9 दिनों का व्रत उपवास करते हैं। व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्राप्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल ही हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो उठे थे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे थे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें सभी देवताओं को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आपा बीती महादेव को सुनाई। नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा के मुख से प्रकट हुई थी। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माता को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और स्वर्ग के नरेश इंद्र ने घटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब चंद्रघटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। शस्त्रों से निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघटा और महिषासुर के माध्यम से भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की थी। तीनों लोकों में माँ के जय जयकार गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की उपासना करते हैं।